सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि ओम ध्वनि है या अक्षर है? मंत्र में ध्वनि महत्वपूर्ण है या अक्षर? इसका मंत्र जाप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऐसा है कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें कि ध्वनि नहीं हो। बिना ध्वनि के तो अक्षर होगा नहीं। अक्षर है तो ध्वनि है। हाँ, यह जरूर है कि सभी ध्वनि अक्षर नहीं हो जाते, लेकिन सभी अक्षर ध्वनि तो होते ही है। तो जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनका आदि स्रोत क्या है, यह समझना है। और ओम क्या है? अक्षर है। तो ओम अक्षर भी है और ध्वनि भी है, दोनों ही है। जैसे प्रकाश जो है वह तरंग भी है और वो कण भी है, दोनों है। तो अक्षर का अर्थ हो गया, अक्षर का अर्थ ऐसे भी होता है कि जिसका क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। लेकिन यह इसका एक अर्थ हुआ। एक अर्थ यह भी है कि यह किस चीज़ को इंगित करता है, यानी इसका मीनिंग क्या है। या तो अस्तित्वगत मामला हो गया कि इसका अंत नहीं होगा, वो अक्षर हो गया। यह विद्यमान होता है। और दूसरा मतलब क्या है इसका, और वह यह है कि जितनी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को यह इंगित करता है। यानी जैसे कोई प्रकट है, फिर मध्य में आ गया और उसके बाद अप्रकट हो गया, लीन हो गया, उसको भी यह इंगित करता है। औ म कि इसमें जो ध्वनि है ये इंगित करने के लिए है इसको। तो एक तो हो गया कि जागृत अवस्था है। उपनिषद में बड़ा बढ़िया वर्णन इसका आया है, विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो उपनिषद को पढ़ लें कि जागृत अवस्था को फिर हमारी जो दूसरी अवस्था होती है वो स्वप्न की, तीसरी अवस्था होती है सुषुप्त की, और चौथी अवस्था तुरीय की होती है। तो इनको भी यह बतलाता है कि अमूमन क्या है कि हम जागृत में रहेंगे, यानी जागा हुआ जिसमें हम कोई कार्य करते हैं, या स्वप्न में रहेंगे जिसमें हम सपने देखते रहते हैं, या सुषुप्ति में रहेंगे जिसमें कि हमें अपना भी पता नहीं होता है, घोर निद्रा। वहाँ से हम लौटते रहते हैं, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्त, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्त। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी होते हैं, हमारे जो भी संबंध होते हैं, ये इन्हीं तीनों से तो होते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त। तो अ जो है जागृत का है, उ जो है स्वप्न का है, म जो है सुषुप्त का है, ओम हो गया। तो यह बताता है कि जितने भी हैं हम लोग इसी तीन अवस्था में घूमते रहते हैं। इसी को बंधन कहा जाता है, इसी में घूमते रहना, चक्र में चलते रहना। लेकिन एक चौथी अवस्था जो तुरीय है, वह ओम में जो हलंत लगा हुआ है वह बतलाने के लिए है। और अगर लिखा हुआ जो देखते हैं तो ऊपर में जो बिंदु है वह है जो कि निराकारता को बतलाने के लिए, जो कि यह बतलाने के लिए है कि हमारी एक चौथी अवस्था भी है जहाँ से, जो कि इसका सार है, चेतन तत्व जो है वह, जहाँ के हम हर समय विद्यमान ही रहते हैं, जहाँ हमारा लोप नहीं हो सकता,
जहाँ हमारा कोई ऐसा रूपांतर में परिवर्तन नहीं होता, तो जो शाश्वत अवस्था है तो उसको बतलाने के लिए है। वह एक भारी मौन है, खामोशी है। तो यह बतलाने के लिए है कि वो अवस्था है जो हमारा मूल अवस्था है, वहीं पर हमें लौट जाना चाहिए। अन्यथा हम इस बंधन में घूमते रहेंगे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में घूमते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे, बदलाव होता रहेगा। यह बतलाने के लिए। तो इसका यह अर्थ है जो कि बहुत गूढ़ अर्थ है, गहरा अर्थ है, और इसी के लिए ओम का जाप किया जाता है। तो यहाँ पर ओम का कई बार जाप किया जाता है, तो इसलिए कि आप समझ जाएं। जो ओम की जो ध्वनि है ये लहराती भी लगातार है। ये प्रणव ध्यान साधना भी मैंने बताई है, विज्ञान भैरव तंत्र का जो वीडियो है उसमें। तो आप देखिए कि जो इसमें मंत्र जाप किया जाता है तो इसमें बहुत लंबा जाप करने का विधान है। यह लंबा मतलब कि काफ़ी मतलब ज़ोर से बोलते हैं, फिर धीरे घटता जाता है। फिर अब साधक को यह पता लगाना होता है कि ये कहाँ चला गया, यानी उसकी लीन अवस्था कहाँ है। तो जहाँ उसकी लीनता है, जहाँ मौन हो जाता है, खामोशी आ जाती है, शून्यता आ जाती है, विज्ञान भैरव में उसे शून्य कहा गया है उस तरह से। तो आपको उसी में खो जाना है, उस शून्यता में लीन हो जाना। महत्वपूर्ण वह है उस शून्यता में लीन हो जाना, हम सबको उसमें लीन हो जाना है। यही ओम का संदेश है कि हम ऐसे मन ही मन भी अगर बोलते हैं करते करते जब माँ भी हमारा समाप्त हो जाता है, उसके बाद हलंत शुरू होता है, यानी अव्यक्त शुरू होता है। तो वह जो है उसमें हमारा मन चला, तो शांति वहीं पर है, वहाँ शांति है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई कर्तव्य नहीं, कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई धर्म अधर्म नहीं है, कोई हमारी वहाँ पहचान नहीं है। तो कोई झंझट पहचान को ही तो टकराव होता है। तो पहचान ही नहीं है तो टकराव किस बात का? वहाँ कोई टकराव, तो वहाँ लीनता, वहाँ कोई अहंकार नहीं। अहंकार में पहचान है, टकराहट, तो यह वहाँ नहीं होता है। तो ओम ध्वनि का इस अर्थ में महत्व है, कई बार बोलने के अर्थ में नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो लीन हो जाते हैं हम, जहाँ अहंकार शून्यता आ जाती है, जहाँ पहचान शून्यता आ जाती है, जहाँ वास्तविक शांति आ जाती है, तो वहाँ इसीलिए बिंदु को बहुत महत्व दिया गया, उसमें हलंत को बहुत महत्व दिया गया। और बाकी ये तो सिर्फ प्रकट है। तो वहाँ से फिर प्रकट होते हैं, तो फिर इस पर आ जाते हैं पदार्थ पर। तो चेतना से पदार्थ, पदार्थ से चेतना, ये जो है ये होता रहता है। तो यह संदेश इसीलिए है सारा, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है ओम से करना चाहिए। क्यों? जब आप करेंगे, जब आप इस सिद्धांत को जानेंगे, तो आप जानेंगे कि ओ कैसे ये चीज़ बनती है, कहाँ से आई है, कहाँ इसको चले जाना, कहाँ लीन हो जाती है, कहाँ इसका आविर्भाव होता है, कैसे इसका तिरोभाव होता है, हर समय होता रहता है। तो यह एक संदेश है कि इसकी उपलब्धता ही होती है, व्यापकता ही इसकी होती है। तो यह है। यहाँ जो आपने पूछा है कि मंत्र में ध्वनि महत्वपूर्ण है, अक्षर, तो अक्षर तो है ही, अक्षर में मीनिंग है। अगर आप मीनिंग ही नहीं जानेंगे, खाली ध्वनि को दोहराएंगे, तो बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ध्वनि कहाँ से आ रही है, कहाँ चली जा रही है, कहाँ से प्रकट हो रही है, कहाँ अप्रकट हो जा रही है, कहाँ लीन हो जा रही है, तो यह अक्षर से ही इसका मीनिंग समझ में आएगा। और अक्षर का मीनिंग जैसे मैंने बता दिया, बहुत सारे और मीनिंग हैं। किसी भी चीज़ के स्टेजेस हैं, परा, पश्यंती, वैखरी, उपांशु, तो यह वाणी किस तरह से प्रकट होती है, तो इसका भी है। तो यह परा जो है वह ओम का जो है वह हलंत है,
ये सारी जो वाणी यानी ध्वनि जो है ये कैसे लीन हो जाती है और कहाँ से प्रकट होती है, तो इसका मूल जो है वो परा है। वहाँ से धीरे 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 पश्यंती में आती है, जहाँ की उसका प्रकटीकरण होता है। उपांशु में आती है, जहाँ हम बुझाते हैं। वैखरी में आती है, जहाँ ये ठोस पदार्थ के रूप में आ जाती है, एहसास हो जाता है, जो इंद्रियों के द्वारा हम महसूस कर लेते हैं। तो परा, पश्यंती, वैखरी, उपांशु, ये जो अवस्थाएं हैं ये इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें जो परा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसको ही हमें महसूस करना है, अनुभूत करना है, इसका ही यह संदेश है। उसको बहुत दोहराने से मतलब नहीं है। वो तो मूर्ख लोग हैं जो सिर्फ मंत्र को दोहराते रहते हैं। वह रटने का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है, समझदारी का विषय है। अब यह है कि इसका मंत्र जाप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हमें यह जानना है कि ये जो भौतिक जगत है यह कैसे अस्तित्व में आया, हम कैसे अस्तित्व में आए, और हम वास्तव में कैसे अस्तित्व में हैं। तो हम कैसे अस्तित्व में आए, तो यह जो हम है यह अहंकार है जो अस्तित्व में आया। लेकिन जो सदैव अस्तित्व में है वह इस अहंकार से परे है, आत्म तत्व है। तो उस आत्म तत्व को महसूस करना है, अनुभूत करना है, और वह जो है इसकी परास्थिति है। तो ऐसा हर चीज के साथ, हर व्यक्ति के साथ इस तरह का बोध आ जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। वह चेतन हमारे में इस समय भी विद्यमान है और उसकी विद्यमानता सदैव है। वही प्रकट करता है, वही अप्रकट करता है। तो वहाँ से हम उत्पन्न होते हैं, वहीं से हम वहीं में जाकर हम लीन हो जाते हैं। तो ओम का बहुत ज़्यादा मतलब इससे है। कोई ऐसी बहुत फ्रिक्वेंसी से इसका कोई बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब उसके लीनता से, सिर्फ हम किसी चीज़ को रेजोनेट कर दें, हम अपने माइंड फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से, तो उतना मतलब नहीं है। रेजोनेट करने से मतलब नहीं है भाई, ध्वनि से परे जाना है हमें। तो ओम को खाली आप ध्वनि मत समझिए, उसमें जो हलंत है ना वह है, ध्वनि कहाँ जाकर लीन होती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ से कैसे इसका आविर्भाव होता है वह महत्वपूर्ण है। तो पूरे अस्तित्व का पूरा सृष्टि क्रम जो है वो ओम के हिसाब से है, इसीलिए ओम का इतना महत्व है। पूरा सृष्टि कर्म आप ओम से समझ जाते हैं, इसलिए ओम का इतना महत्व दिया गया है। और उसके बाद भी जो बचा रहता है इस सृष्टि और इस लय में भी जो विद्यमान रहा है, तो उसका भी मतलब ओम के उस पार्ट से, हलन से, जो उसका मूल सार है उससे मतलब है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसका ओम का। यह नहीं है कि सिर्फ आप दोहरा रहे हैं, रट रहे हैं कि 1000 बार, 4000 बार, 5000 बार कर लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, उसका भी एक अपना महत्व है, मैं उसके महत्व से बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको खारिज नहीं कर रहा। लेकिन जो मूल ऋषि का जहाँ संकेत है आपको जाने का, वह मैं बता रहा हूँ। तो वह जो है वो तो वहाँ है, उसके उस हलंत में, उसके उस बिंदु में जहाँ लीनता है, जहाँ हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधि में उतर जाते हैं, उस घोर शून्यता में चले जाते हैं, वह मतलब है। चेतन तत्व में चले जाते हैं, आत्म तत्व में चले जाते हैं, वह मतलब है।